चलिए अब तीसरा पैराग्राफ देखा जाए। याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क ने कहा, क्या कहा? नौ वा अरे मैत्रेयी, नौ वा यहाँ कहा गया कि अरे मैत्रेयी संबोधन चिन्ह है। पति की कामना, पतियु कामाय यानी कि पति की, पतियु यानी पति की, कामाय माने कामना पूर्ति के लिए, कामाय जैसे रामाय शब्द चलता है के लिए, संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्त, वैसे ही यहाँ भी काम शब्द को लेकर के रूप चलेगा, कामाय हो जाएगा तब। तो काम पूर्ति के लिए पति प्रियो भवति, पत्नी को पति प्रिय नहीं होता। इस पैराग्राफ को आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात इसमें बताई गई है। कह रहे हैं याज्ञवल्क, अरे मैत्रेयी, पति की कामना पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता। यानी कि जो भी पत्नी कुछ करना चाहती है पति की कामना के लिए, तो उसमें पति प्रिय नहीं होता। क्यों? यहाँ बताया गया है, कहाँ चले गए? हाँ, आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। आत्मस्तु का अर्थ होता है अपने लिए, अपनी कामना। आत्मस्तु, आत्मन अस्तु, वै कामाय, किंतु अपनी कामना पूर्ति के लिए ही उसे पति प्रिय होता है। यहाँ बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, पति की कामना पूर्ति के लिए, यानी पति की इच्छा की पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, किंतु अपनी कामना, इन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही पति प्रिय होता है। यानी कि यदि कोई काम पत्नी करती है तो वहाँ पर पति की भलाई के लिए नहीं करती है, बल्कि उस भलाई में उसको अपना स्वार्थ छुपा रहता है। कोई भी इस कलयुग में, इस भौतिक जगत में कोई भी काम करता है तो उसमें कुछ न कुछ अपना स्वार्थ छुपा होता है, तभी वो करता है, निस्वार्थ भाव से नहीं करता। यही बात ये बताना चाहते हैं। कौन? याज्ञवल्क, वही समझा रहे मैत्रेयी को। चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे माता बेटा हो, या भाई बहन हो, कोई भी रिश्ता। तो फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं। नौ वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति। कह रहे हैं फिर अरे नौ ही, वा मन ही, पत्नी की, जायाया का अर्थ होता है पत्नी, जायायाः यानी कि पत्नी की, कामा यानी कामना पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, प्रिया भवति यानी जाया प्रिया बन, पत्नी प्रिय होती है। किंतु आत्मन अस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, किंतु अपनी ही कामना के लिए, किंतु आत्मनस्तु का अर्थ होता है अपनी ही कामना के लिए, अपनी ही कामना के लिए, कामाय जाया प्रिय यानी कि अपनी ही कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। बहुत अच्छी बात इसमें बता रहे हैं। उल्टा वही बात इसमें रिपीट कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि पत्नी ही स्वार्थी होती है, पति भी स्वार्थी होता है। यदि पत्नी के लिए कोई भी कार्य पति करता है तो ये जरूरी नहीं कि पत्नी की इच्छा को देखते हुए कर रहा है, बल्कि उस कार्य को करने के पीछे पति का भी स्वार्थ छुपा होता है, इसीलिए वो करता है। बल्कि इसलिए नहीं करता क्योंकि उसकी पत्नी उसके लिए बहुत प्रिय है, या पत्नी इसलिए नहीं करती कि उसका पति उसके लिए बहुत प्रिय है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी संसार में कार्य करता है तो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा के लिए करता है। फिर कह रहे हैं कि न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। यह कह रहे हैं कि अरे पुत्र और पुत्र यानी पुत्र और वित्तस्य यानी धन की
च माने और, वित्तस्य यानी धन, धन की, कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, कामा यानी कामना के लिए, कामना पूर्ति के लिए, पुत्रो, यहाँ पुत्रों का अर्थ है माता पिता, पुत्र से मतलब नहीं, यहाँ माता पिता, और वहाँ पुत्र से दिया है, सिर्फ पुत्र की बात की गई है। यहाँ कामाय पुत्रो दिया है, यानी कि कामना के लिए माता पिता को, पुत्र वित्तम वा प्रियम भवति, यानी पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं। बहुत अच्छी बात कही गई इसमें। इस लाइन को फिर से दोहरा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। नौ वा अरे, अरी पुत्र से यानी पुत्र, और वित्त से यानी धन की कामना के लिए, माता, धन की कामना पूर्ति के लिए माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। क्लियर हुआ? अरे पुत्र और धन की कामना पूर्ति के लिए माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। इसमें माता पिता को भी स्वार्थी बताया गया है कि यदि कोई भी, यहाँ बताया कि पुत्र और धन की कामना पूर्ति के लिए, या हम जैसे मान लीजिए हम पुत्र की कामना कर रहे हैं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, या हम बहुत धनवान हो जाएं, तो ये जरूरी नहीं है कि हम धनवान इसलिए होना चाहते हैं कि मेरी गरीबी दूर हो जाए, दूसरे का सहयोग करें, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें हम अपना स्वार्थ चाहते हैं कि मैं धनवान हो जाऊंगा तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊँगा, ऐसे लोग सोचते हैं। और पुत्र की इच्छा रखते हैं इसलिए कि ताकि वह मेरे वृद्धावस्था में मेरा सहारा बनेगा, या मेरे मेरे क्या कहते हैं, शरीर शिथिल हो जाने पर हमें 2 वक्त की रोटी खिलाएगा कमा करके। ढेर सारे स्वार्थ छुपे होते हैं पुत्र की प्राप्ति के लिए। तो वही बात इसमें कहा, माता पिता भी पुत्र और धन की इच्छा क्यों करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। आगे देखिए, फिर आगे कहा गया है कि न वा अरे सर्वस्य सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, अरे सबकी कामना के लिए, सर्वस्य का होता है सबकी, कामाय कामना के लिए, सर्वस्य यानी कि सब, सर्वम यानी सब, प्रियम यानी प्रिय होते हैं, भवति माने होते हैं। ठीक है। न माने नहीं, न वा अरे, अरे अरे सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम सर्वम प्रियम भवति, यानी कि अरे सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं, यानी अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। कोई किसी, सबकी कामना के लिए सब लोग प्रिय नहीं होते हैं कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सब लोग अमीर बन जाएं, सबको सारी खुशियां मिल जाएं, ऐसा सब लोग नहीं सोच, सब अपना ही अपना सोचते हैं, सब अपनी ही भला सोचते हैं। यही बात इसमें कह रहे हैं। चलिए अब हम लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। हाँ, लास्ट पैराग्राफ को आदि अंत कर लीजिएगा, या आप तीसरे ही पैराग्राफ में इसको शामिल कर सकते, क्योंकि एक लाइन ही है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रेयी, कह रहे हैं इसलिए, तस्माद का अर्थ होता है इसलिए, हे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, द्रष्टव्यः दर्शनार्थम श्रोतव्यः, कह रहे हैं कि आत्मा दर्शनार्थम का अर्थ होता है, दर्शनार्थम का अर्थ होता है देखने योग्य, और श्रोतव्यम का अर्थ होता है सुनने योग्य। ठीक है। तो ये कह रहे हैं अरे इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है। क्या है? आत्मा ही देखने योग्य है। तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने और दर्शन या सुनने तीनों बताया गया है।
देखने, द्रष्टव्यम यानी देखने योग्य है, दर्शन के लिए, दर्शनार्थम का अर्थ होता है दर्शन के लिए, वह सुनने योग्य है, श्रोतव्यम, श्रोतव्य का अर्थ होता है सुनने योग्य है, मंतव्य निधि, निधिध्यासित व्यश्च, यहाँ पर बताया गया है कि ध्यान देने योग्य है, निधिध्य अधि निधिध्या असितव्यश्च, च माने और, यहाँ पर कहा गया ध्यान देने योग्य है, मनन करने योग्य है, ध्यान देने का तात्पर्य मनन करने योग्य है। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन के लिए वह सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। विदित माने होता है जानकारी या ज्ञान होना। तो यहाँ पर कहा गया है और, च माने और, ध्यान देने योग्य आत्मा के दर्शन द्वारा, आत्मनम खलु दर्शनेन यानी आत्मा के दर्शन के द्वारा, इदम माने यह, सर्वम माने सब, विदित माने ज्ञान, भवति माने होता है, निश्चय ही यह सब विदित होता है। आत्मा ही देखने योग्य है, आत्मा ही दर्शन करने योग्य है, आत्मा ही सुनने योग्य है, आत्मा ही मनन करने योग्य है, आत्मा ही ध्यान देने योग्य है। आत्मा के दर्शन के द्वारा निश्चय ही यह सब विदित होता है। यानी आत्मा का जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, आत्मा का साक्षात्कार कर ले, आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है, तभी हम सब कुछ जान पाते हैं, तभी हमें नई ज्ञान की ज्योति हमारे हृदय को प्रकाशित करती है। ठीक है, यह समाप्त हो गया। यह पाठ बहुत छोटा पाठ था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये पाठ था। इसलिए आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे, समझेंगे और कोशिश करें कि आप भी स्वार्थी न बने।